छठे में बैठ के मंगल 12वें को देखेंगे तो ये प्रबल शत्रुहंता योग है। आप जानते हैं छठे में बैठा मंगल है, ये कब एक्टिव होगा? ये तब एक्टिव होगा जब उसके ऊपर कोई परेशानी आ जाएगी। जैसे मान लीजिए किसी इंसान के मंगल जो है छठे में बैठे हैं और मजबूत स्थिति में है, लेकिन आप बोलेंगे कि यार इसका मंगल मजबूत है लेकिन ये कभी एक्टिव नहीं दिखाई देता। तो एक्टिव पता है वो कब दिखाई देगा? जब छठे में बैठे मंगल से संबंधित परेशानी आ जाएंगी उसकी लाइफ में। उससे झगड़ा करके देखिए आप, फिर आपको पता चल जाएगा उसका मंगल कैसा है। तो प्रबल शत्रुहंता होते हैं, अपने दुश्मनों को, अपने शत्रुओं को हमेशा दबा के रखने वाले होते हैं। 12वें को देखेंगे तो सीधी सी बात है कि आपको प्रॉब्लम की तरफ तो ले जाएंगे। बेवजह का लड़ाई, बेवजह का झगड़ा, ना सोची हुई प्रॉब्लम्स अपने सिर ले लेना या बिना सोची समझे किसी भी मामले में अपनी टांग अड़ा देना, कुछ बोल देना और फिर इसके बाद उस मैटर को सॉर्ट आउट करना। वो कहते हैं यारों का यार, छठे भाव में मंगल बैठा हो, दूसरे की परेशानी होगी तो बस उसके साथ भी कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूं, बताओ जो प्रॉब्लम होगी देखेंगे। छठे में बैठे मंगल की क्योंकि एक दृष्टि लग्न में भी पड़ती है, इस वजह से ऐसा इंसान थोड़ा गुस्सैल किस्म का हो जाता है। लेकिन 12वें में जो उसकी दृष्टि होती है ये थोड़ी प्रॉब्लम देने वाली होती है। लाइक आपके जो खर्च होंगे वो इंटेंस होंगे, तुरंत होने वाले होंगे। कोर्ट कचहरी के मामले में भी फंसने के पूरे चांसेस होते हैं। मंगल कारक हैं तब भी, अकारक हैं तब भी, लास्ट में लेकिन जीत आपकी ही होती है। भाग्य भाव से बैठे मंगल की दृष्टि में सबसे अच्छी मानता हूं जो कि 12वें भाव में पड़ती है, क्योंकि भाग्य भाव में जब कोई पाप ग्रह बैठता है तो ये भाग्य को एक्टिव करने वाला होता है, बशर्ते यहाँ पर कर्क राशि ना हो या मंगल बहुत बुरी तरह पीड़ित ना हो। एक तो मंगल भाग्य भाव में बैठ के भाग्य को एक्टिव कर देते हैं। कोई भी पाप ग्रह भाग्य भाव में बैठेगा तो आपका भाग्य आपका सपोर्ट करेगा और भाग्य से बैठ के वो 12वें भाव को देखेगा। तो ऐसे लोग खास तौर पे विदेशों से जुड़ा बिजनेस करके या तो बहुत पैसा कमा लेते हैं या फिर वो लोग टाइम आने पे अपना जन्म स्थान छोड़ देते हैं और दूर जाके अपने जन्म स्थान से अपना बिजनेस हो, नौकरी हो, ये सारी चीजें बना ले जाते हैं। नवम भाव में बैठे मंगल की एक खासियत ये भी है कि आपके चौथे भाव को देख लेते हैं। चौथा भाव भूमि भवन का होता है, प्रॉपर्टी का। इसलिए इंसान कई बार अपने भाग्य से मल्टीपल प्रॉपर्टी बनाता है, एक से ज्यादा घर, एक से ज्यादा गाड़ियां, एक से ज्यादा फ्लैट, एक से ज्यादा जमीन के टुकड़े, ये सारी चीजें, क्योंकि इनको महिसूत कहा जाता है, भूमिपुत्र। छठे भाव में बैठे मंगल प्रबल शत्रुहंता बनाते हैं, यानी परेशानी आपकी लाइफ में आएंगी, बस आप परेशानियों के ऊपर हावी होंगे। कई बार परेशानियों को हल करने के चक्कर में ऐसे लोग अपना नुकसान कर लेते हैं, किसी दूसरे के झगड़े में पड़ जाते हैं, कोई बिना बात के उनका झगड़ा हो जाता है। जैसे बिल्कुल सिंपली अपने घर से निकले और रास्ते में किसी इंसान से टकरा गए, अब इन्हें भी नहीं दबना, अगर ईश्वर न करे वो भी नहीं दब रहा है तो दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? कंट्रडिक्शन हो जाएगा। अच्छा, गुस्सा भी इनको बहुत जल्दी आता है, तो हाथ भी अगर उठ जाए तो उसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। लेकिन नवम में बैठ के मंगल 12वें को देखेंगे तो ऐसा इंसान कई बार अपने भाग्य की बदौलत बड़ी बड़ी परेशानियों से बच जाता है। तो ऑल ओवर अगर देखा जाए, चाहे पंचम हो, छठा हो या नवम हो, यहाँ से बैठ के मंगल अगर आपके 12वें भाव को देख रहे हैं तो परेशानियां तो आपकी लाइफ में आएंगी, खर्च भी आपकी लाइफ में रहेंगे। लेकिन खर्च अगर आप पुरुषार्थ होकर करें, मतलब पुरुषार्थी हैं आप, जो कि होंगे ही, तो आप हर परेशानी के ऊपर जीतेंगे। चाहे आपसे आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। परेशानी चाहे आपके ऊपर सोच समझ के आए या अचानक से परेशानी आए, ये समझ लीजिए कि लास्ट में जीत आपकी ही होगी। आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, खासतौर पर अगर मंगल कमजोर हो जाए तो एक तो आपको स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां परेशान कर सकती हैं। दूसरा ये आपको क्रोध करने से बचना चाहिए, गुस्से से बचना चाहिए। गुस्से में न तो कोई कमिटमेंट करिए और न तो गुस्से में कोई फैसला लीजिए। दोनों ही चीजें, गुस्सा जब आपको आए, आप क्रोधित हो, तो आपको चाहिए कि आप थोड़ा कट जाएं सबसे, मतलब अलग हो जाएं। गुस्से के टाइम पे लिया गया कोई भी डिसीजन या किया गया कोई भी काम आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लेकिन क्योंकि मैं आपको बता दूं छठे का चंद्रमा मंगल जो है प्रबल शत्रुहंता बनाता है, ऐसे लोगों के दुश्मन तो टिक नहीं सकते, तो परेशानियां आएंगी लेकिन सॉर्ट आउट हो जाएंगी, ये कंफर्म है। अब अगर मंगल की बात किया जाए, गुरु, देव गुरु बृहस्पति, तो गुरु आपके 12वें भाव को 3 तरह से देख सकते हैं। अगर देव गुरु आपकी जन्म कुंडली के चौथे भाव में बैठे हों, छठे भाव में, 12वें से होने वाली परेशानियों से बचना। वादी का ग्रह कहा जाता है, भौतिक चीजों को देने का ग्रह, ये मटेरियलिस्टिक चीजें देते हैं। छठे भाव में शुक्र बैठा है, मतलब आप ये समझते हैं ये शुक्र के कमजोर होने की वजह से है। तो अब अगर इसके बाद बात करें शनिदेव की, शनिदेव भी आपकी जन्म कुंडली में शुक्र को 12वें भाव को कैसे कैसे देख सकते हैं? तो देखिए, एक तो शनिदेव आपकी जन्म कुंडली के छठे भाव में हो तो 7वीं दृष्टि से देखेंगे, दशम भाव में हो तो 3री दृष्टि से देखेंगे, और दूसरे भाव में हो, माफ करिएगा तीसरे भाव में हो तो 10वीं दृष्टि से देखेंगे। तीनों ही दृष्टि से शनि आपके 12वें भाव को देखेंगे। तीसरे भाव के शनि की बात किया जाए, कारक हो जाते हैं किसी भी कुंडली के तीसरे भाव में, इंसान के पराक्रम को बढ़ा देते हैं, एफिशिएंसी को बढ़ा देते हैं। छोटे भाई बहनों को परेशानी होती है लेकिन इंसान का पराक्रमी हो जाता है। फिर यहाँ से बैठ के 12वें को देखते हैं तो ऐसा इंसान अपने पराक्रम से सब कुछ पा लेता है। वो मेहनती होगा, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा, उसको हो सकता है कहीं से कुछ मदद ना मिले लेकिन फिर भी वो अपने दम पे सब कुछ पा लेगा। जब भी शनि तीसरे से संबंध बनाते हैं तो ऐसे इंसान को आप कई बार अपने ही परिवार से वो सपोर्ट नहीं मिल पाता, अपने आसपास के लोगों से वो सपोर्ट नहीं मिल पाता, बल्कि उसके बदले उसे ही उन लोगों के लिए करना होता है। यानी लोग उसी से फायदा ले लेंगे, उसके टाइम तक हो सकता है उससे लोग मदद ना कर पाए, तो उसको इस बात का कोई गम भी नहीं होता। तीसरे का शनि अगर है तो वो आपको इस बात का रोना नहीं रोएगा कि अरे मेरी तो मदद नहीं हुई, वो अपने दम पे कुछ ना कुछ कर लेगा। 12वें में शनि की दृष्टि है, अच्छा है। छठे भाव में शनि बैठे हैं, शत्रुहंता बनाते हैं और ये सबसे अच्छा शत्रुहंता बनाते हैं। जब शनि शत्रुहंता बनाते हैं तब ऐसा इंसान, जैसे मंगल है ना, तो मंगल अचानक जूझ जाएगा। ऐसे इंसान के ऊपर अगर कोई बात आ जाएगी तो उनको जूझ पड़ेगी। इसलिए मैंने आपसे कहा कि मंगल की दृष्टि 12वें भाव में है तो अचानक से रिजल्ट देने वाला होता है। यानी आपने सोचा नहीं, आप अपने घर से ऑफिस के लिए निकल रहे हैं, फिर पता चला 1 घंटे बाद पुलिस स्टेशन में बैठे हैं, ऐसी स्थिति। शनि के साथ ऐसा नहीं होता। शनि इंसान को धीर गंभीर बनाते हैं और ऐसा इंसान अपने दुश्मन को अचानक अग्रेसिव नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये है वो भूलता कुछ नहीं है। अगर आपने उसके साथ गलत किया है तो हो सकता है कि वो आपको माफ कर दे, लेकिन शनि देव आपको माफ नहीं करेंगे। छठे में बैठ के 12वें को देखेंगे तो ऐसे इंसान की लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन वो सक्सेसफुल बहुत होगा। खास तौर पर शनि अगर कारक है और कारक होकर छठे भाव में बैठे हैं तो ऐसा इंसान कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सफल होता है। प्रशासनिक सेवाओं में, लॉ की फील्ड में, लाइक सिविल जज वगैरह, इन सारी फील्ड्स में इंसान बहुत सक्सेसफुल होता है। बिजनेस भी, अगर आपका 7th हाउस मजबूत है तो बिजनेस में